7 अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में एक घर में एक छोटी सी चोरी हो जाती है। घर में रहने वाली प्रियंका देव पुरोहित का कहना था कि रात को घर में चोर आए और करीबन 3.5 लाख रुपए का सामान लेकर वहां से भाग गए। लेकिन जब उसके हस्बैंड देव कृष्ण पुरोहित ने चोरों को रोकने की कोशिश की, तभी हाथापाई के बीच में चोरों ने उसके हस्बैंड को छुरी मार दी, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड की जान चली गई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई तब पता चला कि ये कोई चोरी नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर था, जो कि प्रियंका ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड के ऊपर किया था। प्रियंका ने एक हिटमैन हायर किया जो करने में उसकी हेल्प उसके लवर ने की और फिर दोनों एक्टिंग करने लगे। हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम कर दोनों को मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। सबसे शॉकिंग बात इस केस की ये है कि प्रियंका ने अपने हस्बैंड का सिर्फ इसीलिए कराया क्योंकि उसका स्किन टोन उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सांवला है। पुरोहित देव कृष्ण 28 साल का पुरोहित देव कृष्ण एक मसालों का कारोबार करता था। वो एक गांव से जाकर दूसरे गांव में मसाले ट्रेड करता था। वो एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट इंसान था। उसकी बहन ज्योति के हिसाब से वो बहुत ही एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान था जो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता था। वो एक पुराने ख्यालात का इंसान था जो फैमिली लाइफ में बिलीव करता था। तो प्रियंका का जो बिहेवियर था वो ज्यादा करके टाइम वो फोन पे ही बिताया करती थी और वो एक ऐसी औरत थी जो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थी। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी, अपने लुक्स को लेके बड़ी कॉन्शियस थी और उसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। अगर आप देव कृष्ण को देखेंगे तो वो इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं था और यही रीजन था कि प्रियंका को लगता था कि वो एक बेटर इंसान डिजर्व करती। और प्रियंका एक ऐसे माइंडसेट की औरत थी जिसके लिए बाहर वाले लोगों का वैलिडेशन बहुत ज्यादा मैटर करता था। अगर सोशल मीडिया पे लोग अगर कमेंट कर रहे हैं कि तुम दोनों की जोड़ी नहीं अच्छी लगती तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब जब कुछ साल पहले इन दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज सेटअप में की गई थी, देव पुरोहित ने प्रियंका की खूबसूरती देखते ही शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन प्रियंका कन्विंस नहीं थी देव कृष्ण के साथ शादी करने के लिए, लेकिन क्योंकि परिवार की दबाव की वजह से प्रियंका को भी शादी के लिए हामी भरनी। लेकिन क्योंकि शादी प्रियंका के विल के अगेंस्ट हुई थी इसलिए प्रियंका बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी। और करीबन 2020 के बाद इन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। प्रियंका के हिसाब से देव कृष्ण से एक बहुत ही बेटर हस्बैंड डिजर्व करती और यही रीजन था कि प्रियंका का अब घर के बाहर एक अफेयर भी हो गया था। और प्रियंका ने सोचा कि अगर उसको एक बेहतर जिंदगी चाहिए अपने लवर के साथ तो उसको देव कृष्ण को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और तभी प्रियंका और उसका लवर कमलेश ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो दोनों 1 लाख रुपए दे के एक हिटमैन को हायर करेंगे और देव कृष्ण को रास्ते से हटा देंगे। और 7 अप्रैल 2026 की रात को प्रियंका जानबूझ के घर का दरवाजा खुला छोड़ देती है ताकि हिटमैन सुरेंद्र भाटी घर के अंदर आसानी से इंटर कर जाए। और जब पुलिस ने भी छानबीन की तो उनको पता चला कि चोरों के अंदर घुसने के कोई भी ऐसे निशान नहीं थे जिससे साबित हो सके कोई भी फोर्सफुली घर के अंदर घुसा था। और रिपोर्ट्स के हिसाब से देव कृष्ण को किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से जैसे कि चाकू और छुरे से बार बार अटैक किया गया जब वो सो रहा था। इसी के दौरान देव कृष्ण की मृत्यु हो गई। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चला कि देव कृष्ण को कुछ दवाइयां भी दी गई थी उसको मारना और आसान हो जाए। और उसके बाद प्रियंका और कमलेश ने मिलके एक सिचुएशन क्रिएट की कि घर में चोरी हो गई और चोर कुछ 3.5 लाख रुपए का माल लेके भाग गए। और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से वो बता रही थी ऐसा कोई सबूत घर के अंदर नहीं मिला कि चोर आए हो या फिर घर के सामान गायब हो। और वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही थी जिससे पुलिस का शक और बढ़ता जा रहा था। और फिर पुलिस ने टेलीफोन का डेटा भी छानबीन की जिससे प्रियंका और कमलेश के बीच में किए गए फोन कॉल्स सामने आए और जिससे पुलिस का शक अब कंफर्म हो चुका था। और कन्फेशन के दौरान प्रियंका एकदम इमोशनली ड्रेन हो चुकी थी और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ उसने ही अपने हस्बैंड देव कृष्ण को मारा है। और सोशल मीडिया में भी ये केस बहुत ही ज्यादा रफ्तार से वायरल हुआ था। उसका रीजन ये था कि प्रियंका से जब पूछा गया कि क्या रीजन था कि उसने अपने हस्बैंड को मारा, कि उसके हिसाब से उसका सिर्फ एक ही रीजन था क्योंकि उसके हस्बैंड का कलर डार्क था। ये केस बहुत सारी चीजें हमें पॉइंट आउट करता है। शादी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप अपनी लाइफ में लेते हैं, जैसे कि देव कृष्ण की ये गलती थी कि उसने प्रियंका की सिर्फ लुक्स देखे, उसने ये नहीं देखा कि वो अंदर से कैसी इंसान है या फिर उसकी सोच कैसी चीजों के बारे में। इसलिए इतने इंपॉर्टेंट फैसले लेने के पहले हम इंसान की खूबसूरती से बाहर आके उसके अंदर के इंसान के बारे में भी जान लेना चाहिए।